किया। अपने लिए कुछ प्रभु ने नहीं बनाया इस दुनिया में आके, बल्कि हम सबों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए अपना जान तक भी न्यौछावर कर दिया, अपना लहू बहा दिया क्रूस पे। इसलिए वचन कहता है एक दूसरे के हमें हित में उनको ध्यान देना। वचन कहता है कि एक दूसरे के हित का ध्यान रखना, एक छोटा बनना, स्वभाव में नम्र होना, ये दीन की पहचान है। कोई घमंड आपके अंदर ना हो, कोई गरूर ना हो, कोई अहंकार आपके अंदर ना हो। इसलिए वचन कहता है धन्य वही होगा, आशीषित वही होगा जो मन के दीन है, जो नम्र स्वभाव के हैं, कोमल है, उनके अंदर अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है। वही धन्य होगा, वही ब्लेस होगा, आशीषित भी होगा जिसके अंदर दीनता है। क्योंकि वचन कहता है फिलिपियों 2 से देखेंगे तो इसमें फिलिपियों 2 का 3 पद में देखेंगे, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। 4 पद, हर एक अपने हित की नहीं पर दूसरों के हित की भी चिंता करे। 5 पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 6 पद, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के पूरे होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बस करें। प्रभु और भी आशीष दे। बाइबल का वचन यहाँ क्या कहता है? धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं। फिलिपियों 2 में क्या कहता है? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, कभी कभी झूठी बड़ाई लोग मारते हैं, डींग मारते हैं, अपनी बड़ाई चाहते हैं। परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए तुम कुछ भी ना करो, पर दीनता से छोटा बनके एक दूसरे को तुम अपने से अच्छा समझो। क्यों प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते तुम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो? आपके अंदर घमंड न आए, गर्व न आए। जब आप एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे, छोटा बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो छोटा बनेगा वो एक दिन बड़ा किया जाएगा। हमें एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है, दीनता के साथ, नम्र होके। क्यों प्रभु यीशु मसीह से एक बात कहते हैं? वो आपको बढ़ाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपके अंदर गर्व न हो, कोई बात पर घमंड न हो, शरीर पे कोई घमंड हो, सुंदरता पे कोई घमंड हो, धन पे कोई घमंड न हो। तुम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, तभी आप धन्य होंगे, आशीषित होंगे। आप धन्य वे हैं जो मन के दीन है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इतना दीन किए, वचन कहता हर अपने हित के लिए वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। अपने हित के विषय में सिर्फ नहीं सोचना है, हमें एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, न अपने लिए यहाँ दुनिया में आके घर बनाया, न कोई बंगला, कोई गाड़ी, कुछ नहीं। दूसरे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हमारे आपके लिए जान दे दिया। वचन कहता है कि हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी हम चिंता करें। दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है, पास्टरों के लिए प्रार्थना करना है, देश के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना है, सबके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह ये हमको सिखाते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर स्वभाव है, जो प्यार है, जो दीन है, जो नम्रता है, वो चीज गुण प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं मेरे बेटा और बेटी के भी अंदर रहे। प्रभु यीशु मसीह ऐसा चाहते हैं। और 6 पद में लिखा है कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को एकदम दीन किया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए, एक स्त्री से जन्म लिया, कुंवारी मरियम के जरिए पवित्र आत्मा से जन्म लिया,